हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे हम आज कर्क राशि की। कर्क राशि राशि चक्रों की चौथी राशि है और इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। अब इन नक्षत्रों के अनुसार इनकी अलग-अलग जो है व्यवहार और उसी तरह से इनका स्वभाव बनता है। चलिए देखते हैं कि जो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा जो तीनों नक्षत्र हैं, किस तरह से इस राशि को प्रभावित करते हैं। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र है, इसमें ये लोग बड़े एक तो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव आउटलुक इनका होता है और ये जो लोग होते हैं ये चैलेंजेस को फेस करने वाले होते हैं और उसके साथ-साथ में इनका शार्प इंटेलेक्ट होता है, करियर की फील्ड में बहुत आगे पहुँचते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, फैमिली वैल्यूज़ को समझने वाले होते हैं और कई तरह से स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट होने के नाते ये अपनी कम्युनिटी में भी बहुत आगे जाने वाले होते हैं। इसके साथ-साथ यदि पुष्य नक्षत्र की बात करते हैं, तो पुष्य नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं, ये पर्सनल ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी होती है, फैमिली बॉन्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअलिटी का जो इनका ग्राफ होता है, बहुत अच्छा होता है, डिसीजन मेकिंग होते हैं, सक्सेस होते हैं लाइफ में, केयरिंग होते हैं और उसके साथ हम कह सकते हैं कि वाइज़ जो कंपैशनेट होते हैं और उसके साथ-साथ में स्पिरिचुअल जो ग्रोथ होती है इनकी अच्छी होती है। आर्टिस्टिक और म्यूज़िकल फ़ील्ड में भी आगे होते हैं। फैमिली वैल्यूज़ को बहुत अच्छा समझते हैं और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ये अटैच्ड होते हैं। इसके बाद यदि बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र की, तो ये वेल मैनर्ड होते हैं, तर्कशीलता इनमें बहुत होती है, बहुत प्रभावशाली होते हैं। और इसके साथ-साथ में इनका जो ब्रिलिएंट होते हैं ये और क्विक विटेड होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं और इसके साथ-साथ में सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी सुपीरियरिटी इनके साथ में होती है। उसके साथ-साथ फ़ाइनेंशियल जो ऑब्स्टेकल्स आते तो हैं, लेकिन कई बार ये ऐसा महसूस करते हैं कि इनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी है और जब मेहनत करते हैं तो ये इनका बिज़नेस माइंडेड भी ये हो जाते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं और कई प्रकार से समाज में उन्नति करके बहुत अच्छी स्टेटस को भी प्राप्त कर लेते हैं। ये है कर्क राशि और कर्क राशि के में जो नक्षत्र आते हैं पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा और इनके 9 चरणों से ही यह राशि बनी हुई है। अब जो अश्लेषा नक्षत्र है उनके जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। पुष्य नक्षत्र जो है इनके लॉर्ड जो है शनि हैं और पुनर्वसु नक्षत्र जो है इनके लॉर्ड हैं देवगुरु बृहस्पति। चलिए, ये तो था नक्षत्र का ज्ञान और इस समय अब जो गोचर ग्रह चल रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक मंगल की बात करें तो मंगल ठीक आपके लग्न भाव यानी चंद्र कुंडली में ठीक यहाँ पर इस समय पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं। जैसे कि मैंने पुष्य नक्षत्र के लिए कहा कि बहुत अच्छी रीच होती है इनकी, तो यहाँ पर हालांकि जो मंगल है, मंगल इस समय पुष्य नक्षत्र में है, ये तो कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा हो गया। लेकिन साथ साथ में यहाँ पर जो कर्क राशि में जब मंगल आते हैं तो ये नीच के होते हैं और मंगल उच्च के होते हैं मकर राशि में। तो यहाँ पर मकर राशि है ठीक सामने यहाँ पर और यहाँ पर है कर्क राशि। तो कर्क राशि में नीचा अवस्था होने के बावजूद भी जो मंगल आपके लिए है वो आपको आगे ले जाने के लिए है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो काम का फील्ड था उसको आप लग जाते हैं उसको और काम उसमें बहुत तीव्रता ले आते हैं। ये तीव्रता लाना मंगल का काम है। मंगल सेनापति भी होते हैं, कार्यों में तीव्रता लाना और अपने कार्यों में जुट जाना, ये मंगल के कारण इस समय आपके साथ में हो रहा है। दूसरा, इस समय यदि केतु की बात करेंगे तो पराक्रम भाव को है, पराक्रम आपका बढ़ा रहे हैं, कई चुनौतियों से भी आपको आगे ले जा रहे हैं। ये है केतु का तीसरे भाव से फल और इसके साथ-साथ में मैं बताऊँगा कि आप उत्तरदायी बन रहे हो और कई चैलेंजेस को भी आपके सामने जो आ रहे हैं, उन सभी चैलेंजेस के साथ में आप आगे बढ़ते रहोगे। गुरु यहाँ पर देखिए आपके जो पंचम भाव है इसको हम कहते हैं पूर्वार्ध, इसको कहते हैं हम कई तरह से हमारे प्लानिंग्स का घर, इसको कहते हैं हम कि हायर एजुकेशन और इस भाव से हम ये देखते हैं कि जो हमारी पढ़ाई लिखाई चल रही है वो कैसे चल रही है। साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो किस तरह से चल रहा है, जो लव रिलेशन है वो भी कैसे चल रहा है। साथ साथ में हम ये देखते हैं कि हमारी शादी और सगाई कब होगी। ये यदि पंचम और सप्तम स्थान का यदि हम यहाँ पे एंगल देखते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों स्थान हमारे लिए पॉजिटिव हैं। इसका मतलब शादी के लिए भी सही समय आ चुका है।
उसके साथ-साथ में जो यहाँ पर जो यह कर्क राशि से ठीक पंचम स्थान देखते हैं, तो पंचम स्थान है मंगल का। अब मंगल का है यहाँ पर, तो देखेंगे कि पंचम स्थान पर दृष्टि कौन-सी है। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं विश्लेषण के मामले में, कि जिस हाउस को हम देख रहे हैं, यदि हमने एजुकेशन का ही देखना है किसी का, तो यहीं पर देखेंगे कि यहाँ पर एजुकेशन इस समय कर्क राशि वालों की कैसे चल रही है। तो एजुकेशन के मामले में आप सही हैं, एजुकेशन को आप आगे बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन में आपका ध्यान भी लगा हुआ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि से सीधे यहाँ पर गुरु देखते हैं, तो गुरु की यहाँ से देखिए नजर कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दृष्टि जो सीधे-सीधे दृष्टि होती है, तो इसलिए गुरु की दृष्टि जो आपके पंचम स्थान में है, ये आपके सारे कार्यों को, चाहे वो संतान से संबंधित हो, संतान कंसीव से संबंधित हो, संतान की किसी तरह से भी चिंता से संबंधित हो, या संतान का किसी प्रकार से हायर एजुकेशन से संबंधित हो, या आपकी प्लानिंग से संबंधित हो, आपकी सगाई शादी से संबंधित हो, ये सब चीजों में यहाँ से गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। इसका मतलब इन सब कार्यों को जिनको मैंने अभी गिनाया है, उन कार्यों में आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं, देखिए बुध आपके छठे स्थान में बुध का यहाँ पर होना, बुध ये एक वाणी है, बुध ये एक हमारा ज्ञान है, बुध हमारा विवेक है। और बुध को ये देखेंगे कि कौन से हाउस के लॉर्ड हैं। ये देखिए यहाँ पर है बुध, बुध का यहाँ पर घर है, बुध आ रखे छठे हाउस में। इसका मतलब है आध्यात्मिक तौर से और कुछ जो है विशेष रूप से आपका झुकाव आध्यात्मिक तरफ हो रहा है, या उन चीजों की तरफ हो रहा है कि जो थोड़ा सा अलग हटके हैं, उन चीजों को करने के लिए, धार्मिक चीजों को या फिर उसके साथ आध्यात्मिक चीजों की तरफ आपका झुकाव हो रहा है। क्योंकि जो हाउस है बुध का वो है 12वां हाउस, और बुध बैठे हुए हैं छठे हाउस में। यहां से भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए बुध का सीधे दृष्टि वहीं पर है जो अपने घर पे है। ये बुध भी यहाँ पर अच्छे हैं। इसका मतलब आपके कार्य क्षेत्र में, इसका मतलब आपके जो आपके साथ में जो भी लोग रिलेशन में हैं, उनके वो रिलेशन में भी जो लोग हैं, वो आपके प्रति प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पर बुध का इस समय जो गोचर है वो अच्छा है, वो आपके लिए जो दोस्ती के लिए भी अच्छा है, आपके लिए कंपटीशन के लिए भी अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ आपको ले जा रहे हैं। उसके बाद यदि गोचर स्थिति में इस स्थान की बात करें, तो जो सप्तम स्थान है, सप्तम स्थान पे यहाँ पर सूर्य आ गए हैं 14 तारीख से। ये है, ये जो कर्क राशि से ठीक जो है सप्तम स्थान है, यहाँ पर उच्च की दृष्टि से मंगल देख रहे हैं, सूर्य यहाँ पर है। तो सूर्य यहाँ पर होने से थोड़ा सा सप्तम स्थान में ये कह सकते हैं कि आपने थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान जरूर रखना है। बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे 24 जनवरी से, तो बुध आदित्य योग तो यहाँ पर बनेगा, लेकिन यहाँ पर सूर्य के लिए ये शत्रु राशि है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा आपको ध्यान रखना है। यदि मंगल की बात करें तो मंगल यहाँ से यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए मंगल जो है आपके यहीं पर बैठे हुए हैं। तो जो कर्क राशि के जो लॉर्ड हैं वो है चंद्रमा, लेकिन मंगल का प्रभाव भी स्वास्थ्य पर, बुध का प्रभाव भी स्वास्थ्य पर, सूर्य का प्रभाव भी स्वास्थ्य पर, और शनि और शुक्र का प्रभाव भी स्वास्थ्य पर है। इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। बाहर की चीजों को आप ज्यादा पसंद ना करें, और खुद अपनी चीज अपने घर में बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कहीं पर भी जूस है, तो वो जूस को यदि घर में ही बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी मिलावट का डर बन सकता है, और वो चीजें जब हम इनटेक करते हैं तो उससे हमारे पर गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि दूसरा जो आदमी बना रहा है वो हमारी सेहत के बारे में कम सोच रहा है, और अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा सोच रहा है। उसमें पानी मिलाना, उसमें कोई भी और केमिकल मिलाना, या कोई भी चीजें उसमें यदि होती हैं, तो हमारा स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी आपके छठे हाउस में, जब भी आपके 8वें हाउस में, जब भी आपके 12वें हाउस में इस तरह की दशा दिखती, इस तरह से जो भी मैलेफिक जो ग्रह होते हैं, और सप्तम भाव में, और ये पंचम हाउस में, ये हमारे पेट से संबंधित है। पेट से संबंधित जो हमारी यहाँ पर जो देखिए पंचम स्थान है, नवम स्थान है, सप्तम स्थान है, छठा स्थान है, 8वां स्थान है, 12वां स्थान है, इनके लिए हमें जो इनटेक होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर ग्रह गोचर और हमारे दशा और अंतर्दशा के अनुसार यदि हमने गलत चीजों का सेवन किया, तो उससे हमारे कई सारी चीजों को नुकसान हमारे शरीर में हो सकता है। इसीलिए आपको इन चीजों से, जो बाहर की चीजें हैं, उनको अवॉइड करके घर में ही जूस बनाइए, घर में ही पीजिए, और कई सारी चीजों का आप बाहर जो खाने की चीजें हैं, जिनमें कि आपको नहीं दिखता कि यहाँ पर अच्छे साफ सुथरा बना हुआ है,
वहाँ पर उन चीज़ों को मत लीजिए, जिससे कि आपके स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर बुध जो है ये 24 जनवरी को आ जाएँगे। यहाँ पर बुध आदित्य योग हो जाएगा। ये आपके लिए कई कारणों से अच्छा है। साथ-साथ में जो आपकी फैमिली है, फैमिली को जो आपका जो वैवाहिक जीवन है, उसमें भी यहाँ पर सूर्य के आने से थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन बुध के आने से यहाँ पर अच्छा-सा एक समन्वय बन जाएगा। यहाँ पर जो अष्टम स्थान है, यहाँ पर शनि है और शनि जो है यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यहाँ पर है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का मतलब है कि जो ये गुरु का नक्षत्र है, बहुत अच्छी बात है। शुक्र भी यहाँ पर है, शुक्र शनि और दोनों आपस में मित्र हैं, साथ-साथ में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर कई कारणों से आपके लिए बहुत अच्छी भी है, क्योंकि आपको घर संबंधी जितने भी चीज़ें हैं, उनका इस सब निपटारा होना संभव है, या कोई भी ऐसे कार्य चल रहे हैं जो कई दिनों से विलंबित थी, संपत्ति से संबंधित, उनका निपटारा होगा। पैसे आने की पूरी संभावनाएँ बन रही हैं और उसके बाद यहाँ पर शुक्र आ जाएँगे ठीक 27 जनवरी को आपके भाग्य स्थान पे, भाग्य का उदय होगा। साथ-साथ में यहाँ पैसे का भी आपका अच्छी ग्रोथ रहेगी और यहाँ पर आने से, शुक्र के यहाँ पर आने से कई सारी चीज़ों में आपके भाग्य में भी बदलाव आ रहा है और कई सारी चीज़ें आपको मिलने की संभावनाएँ यहाँ पर से बन रही है। यहाँ पर इसी स्थान में राहु भी शतभिषा नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र यहाँ पर राहु अपने नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में है और मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पर जो नक्षत्र है, इससे इससे मुझे लगता है कि राहु आपके यहाँ पर जो मीन राशि में है, तो मीन राशि से संबंधित और अपने नक्षत्र में वहाँ पर बैठना, इसका मतलब है कि कोई लंबी उछाल आपके साथ में होने वाली है। मुझे लगता है कोई स्टेटस में आपका चेंज हो रहा है, चाहे आप व्यापारिक क्षेत्र में हैं, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हैं, किसी एग्रीकल्चर क्षेत्र में हैं, मेडिकल साइड में हैं या टेक्निकल साइड में हैं, कहीं भी यहाँ से आपका बहुत अच्छा जो है ये ग्रोथ बनने वाली है। पॉलिटिकल क्षेत्र में भी है तो राहु यहाँ से ये बताता है कि उस क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी उन्नति मिलने के पूरे आसार इस समय बन रहे हैं। ये देखिए आपका दसम स्थान है, दसम स्थान जो है आपका 1 अंक यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब मेष राशि है। मेष राशि का मतलब है कि दसम स्थान में जो लॉर्ड हैं वो आपके बैठे हुए हैं, ठीक यहाँ पर चंद्र कुंडली के हिसाब से यहाँ पर पहले स्थान में कर्क राशि में। इसका मतलब है कि मंगल की जो इस समय पुष्य नक्षत्र में है, वो बारिश करने वाले हैं आपका समृद्धि के लिए। उस समय ये कई सारी चीज़ों के लिए आपके लिए पुष्ट वातावरण बना रहे हैं मंगल। अब यहाँ पर जाएँगे तो गुरु देखिए जुपिटर यहाँ पर है और जुपिटर जो है रोहिणी नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र में बहुत कंफर्टेबल वहाँ पर महसूस करते हैं। शुक्र का ये स्थान है और शुक्र के स्थान में गुरु है और गुरु के स्थान में यहाँ पर जो है राहु बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है साथ-साथ में जो ये कह सकते हैं कि जहाँ पर गुरु हैं देखिए ये गुरु हैं, ये यहाँ पर ये हैं और उसके बाद शनि देखिए, शनि यहाँ पर हैं, शनि अपने ही घर में है यहाँ पे। तो इस तरह से राहु और जो गुरु हैं, ये यहाँ पर जो गुरु के घर में राहु हैं और यहाँ पर जो है शुक्र के घर में यहाँ पर गुरु हैं। तो ये रोहिणी नक्षत्र में है, कई तरह से फ़ायदे और मुझे लगता है कि जो लाभ की स्थिति भी आपके साथ में हो रही है, लेकिन खर्चे भी उससे साथ में चल रहे हैं। लेकिन फिर भी एक ग्रोथ बता रही है कि शुक्र का यहाँ पर होना, फिर दसम में होना, फिर 11th में होना, ये बड़ी ग्रोथ आपके लिए कम से कम जून तक के महीने के लिए आपके पैसों का भी चलता रहेगा। साथ-साथ में यदि आपका चल रहा है कि भई कैसे उसको आगे बढ़ाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपके साथ में बिल्कुल प्लेटफ़ॉर्म बनाई हुई हैं और उसी तरह से आपको उत्तरोत्तर इनकी प्राप्ति हो रही है। उत्तरोत्तर स्टेटस भी है, उत्तरोत्तर पैसे का भी ग्रोथ आपके साथ में बना हुआ है। ये देखिए इस तरह से ये बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है, तो ये आपके लिए पैसे के लिए एक अच्छा ग्रोथ बना हुआ है। शुक्र का इस तरह से ट्रांजिट होना आप इन हाउसेस में जो आपका 9वाँ भाव है, 10th भाव है, 11th हाउस है, इनमें शुक्र का गोचर होना उत्तरोत्तर ये देखिए कि कर्व का ऊपर चढ़ना है, जो कि एक विशेष प्रकार से आपके लिए उन्नति के पूरे संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस तरह से जुपिटर का यहाँ पर होना, जुपिटर के यहाँ से यदि हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जुपिटर को जो दृष्टि है आपके पंचम हाउस पे और सप्तम हाउस पे, जो कि ये बताता है कि इस साल आपके लिए कई सारे लोगों से आपका जो मेल-जोल हो सकता है और आपकी अच्छी एक ट्यूनिंग हो सकती है। वो ट्यूनिंग आपके व्यापार क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएगी और आपके जो अपने फ्रेंड सर्कल है, वो भी आपके इसमें
फ्रेंड सर्कल भी आपकी कई तरह से प्रेज़ करेंगे और आपको आगे बढ़ाने का पूर्ण संकल्प उन्होंने ले लिया है। इस तरह से यहाँ पर आते-आते यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर ये बुध है और यहाँ पर 3 अंक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो स्थिति है, यहाँ शनि है, शुक्र है, यहाँ बुध है, देखिए ये जो है रोग का घर है, यहाँ पर भी अष्टम भाव है, यहाँ पे शनि और ये शुक्र है, यहाँ पर मंगल है देखिए, और उसके बाद ये स्थान यहाँ पर जो ये स्थान है, ये मिथुन राशि का स्थान है, 3 अंक यहाँ पर है। बुध भी यहाँ पर देख रहे हैं, शनि से भी ये छठा भाव है, 1 2 3 4 5, ये देखिए 5, और उसके बाद ये कहेंगे मंगल यहाँ से जब यहाँ पर जाएंगे 21 जून को यहाँ पर जाएंगे तो शत्रु राशि में होंगे, तो 21 जनवरी को जब यहाँ पर जाएंगे तो शत्रु राशि में होंगे। यहाँ पर मुझे लगता है कि जैसे पैर से संबंधित या ये मंगल जैसे इन घरों में है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये पैर, यहाँ पर पैरों से संबंधित, एड़ी से संबंधित और आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स आपके साथ में हो सकती है, क्योंकि ये जो हाउस है इसको हम लेते हैं आंखों से संबंधित भी लेते हैं, पैरों से संबंधित भी, पैरों की एड़ियां इनसे संबंधित हम इस हाउस को लेते हैं। तो मंगल का जो ये प्रभाव है यहाँ पर होगा, इसमें आपने थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान तो जरूर रखना है। उसी तरह से यहाँ भी पेट का ध्यान रखना है और अपने अपने पेट को किसी तरह से इन्फेक्टेड नहीं करना है, अच्छा खाना खाना है और अच्छी डाइट लें, अच्छा पानी पिएं, ये आपके लिए बहुत सुखद होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका कॉल पिक करूंगा और जानेंगे आपके बारे में कि आपकी राशि कौन सी है, आपका जो लग्न क्या है, आपकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, किस तरह से आपकी राशि में और आपके जो ग्रह जो संचरण में है वैसे कैसे कैसे आपको प्रभावित कर रहे हैं, इन सब के बारे में एक पुष्ट वार्ता करेंगे। आपकी नवांश कुंडली, आपकी चरित्र कुंडली, आपकी जो गोचर कुंडली और आपकी जन्म कुंडली से, और वो ये एक पुष्ट वार्ता आपके साथ में बात करके ओवर फोन आपको दी जा सकती है। मुझे लगता है कि वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे जरूर कॉल करिए, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और आपकी राशि पर बात करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।